हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे, सब बढ़िया कर रहे होंगे। देखिए, हमने लास्ट सेशन में बात की थी शनि केतु युति की, ठीक है। आज हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में। देखिए, पिछले टाइम में लोग क्या देखते थे, पुराने टाइम में, कि राहु और केतु का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है कुंडली में। वो मतलब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे जितना सूर्य को, शनि को, बुध को, शुक्र को, उनको इम्पोर्टेंस देते थे। और पहले के टाइम में आप पता ही है, इतना जॉब्स और चीज़ें देखते नहीं थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो चल जाता था। लेकिन आज आप समझिए, कलयुग का राजा कौन है भाई? कलयुग में राजा ही राहु है, जिसका राहु, लोग आपको पता है, कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में। मतलब जो राहु 10th हाउस में है तो आपकी दुनिया बस में है, मतलब इतना आपका रुतबा रहता है। लेकिन आप वो सिर्फ एक कहने के, दूसरे प्लेनेट भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। अगर राहु सही पोजीशन में नहीं होता है तो उसको अपने करियर में डाउनफॉल भी आ जाता है, समझिए। 10th हाउस में राहु अगर है तो करियर में डाउनफॉल या तो बहुत पीक पे जाएगा या बहुत डाउनफॉल आएगा, ठीक है। तो अब आज हम बात करते हैं कि अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, अगर आपका राहु फर्स्ट हाउस में है तो कैसा है, ठीक है। देखिए, जिस भी किसी के, अगर आपकी चार्ट में, आपके बच्चे के चार्ट में, या फैमिली में किसी के भी चार्ट में राहु इज इन फर्स्ट हाउस, मतलब लग्न में, लग्न कुंडली में पहले भाव में ही राहु आ गया, तो आपको पहले तो ये चेक करना चाहिए कि वो फ्रेंडली साइन में है या एनिमी वाले साइन में है, ठीक है। अब देखिए, अगर फ्रेंडली साइन में है और जिस साइन में है वहाँ का लॉर्ड कहाँ बैठा है, तब तो बहुत बढ़िया राइज करेगा वो। और अगर नेगेटिव उसके एसेट्स है तो वहाँ पे उसको कुछ स्ट्रगल्स आ जाएगी उसके करियर में, उसके काम में। तो आपको मैं बता देती हूँ, अगर पॉजिटिव थिंग्स होती है, राहु अगर पॉजिटिव वे में काम कर रहा है तो वो एक जगह बैठा नहीं रहेगा। वो ये सोचेगा भाई मुझे बाहर जाना है, मुझे काम करना है। जैसे समझिए, वो जाएगा ट्रेडिंग्स में, वो जाएगा लाइक बिजनेस में, ठीक है। और वो एक टाइम पे मल्टीपल बिजनेस हैंडल कर सकता है, मल्टीपल, समझ लीजिए, अलग अलग सेक्टर में भी वो काम कर सकता है, क्योंकि राहु है ना। तो राहु क्या करता है कि इंसान को जिज्ञासु बना देता है और हर तरह की काबिलियत लाने की उसको देता है कि मैं ये भी सीख लूँ, अच्छा मुझे ये भी जरूरत पड़ेगी, मैं ये भी सीख लूँ। कई बार मैंने देखा है, वो तभी काम अच्छा करेगा जब वो फ्रेंडली साइन में है। लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि भाई अगर वो अच्छी साइन में है, राहु अगर अच्छे साइन में है, तो आप देखना उसके फ्रेंड्स जो होंगे ना, वो उसको आगे बढ़ाने वाले, हेल्प करने वाले मिलते हैं, उसको मिल जाते हैं। और कोई ऐसा इंसान आके मिलता है उसको, या उसको अपने कनेक्शन से ना हेल्प मिल जाती है। लाइक जैसे बाहर गया, कहीं रेस्टोरेंट में किसी से बात हुई, उसने अपनी कंपनी में उसको जॉब दे दी, ऐसा कुछ उसके साथ होता है। और एक चीज मैंने एक चीज ये भी देखी, अगर राहु फ्रेंडली साइन में है या नहीं है, फिर भी उसको ना, मतलब उसकी नींद में भी अनकॉन्शियस माइंड, मतलब उसका दिमाग चलता रहता है। समझ लो, जब वो रात को सो रहा है तो उसकी ओवर थिंकिंग या उसका सोचना खत्म ही नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ चलता रहता है उसके दिमाग में। मैंने ये बहुत लोगों में देखा है। इवन जब वो, मुझे किसी ने तो ये भी बताया कि जब सो रहे होते हैं ना, तब भी एक अलग ही दुनिया में होते हैं, एक अलग ही वर्ल्ड में हमारे सपने चलते रहते हैं। आप समझिए वो क्या कह रहा है कि भाई जब मैं नींद में हूँ तब भी मुझे सपने आते रहते हैं। बहुत कम टाइम होता है जब मैं एक अच्छी नींद सो पाता हूँ। तो ये एक इसका नेगेटिव ट्रेड्स है, ये है इसका प्रॉब्लम कि राहु फर्स्ट हाउस में है ना, तो उसको सपने बहुत आते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम स्नेक पीछे भागते दिखते हैं उनको।
और एक नेगेटिव ट्रेड्स में ये भी बता देती हूँ, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है और नेगेटिव काम कर रहा है तो मैं ये सोचती हूँ कि उस बच्चे की संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर राहु सही काम नहीं कर रहा है ना, तो आप ये देखिए कि उसका जो फ्रेंड सर्किल्स है, उसका जो इंटरेस्ट है वो किन चीज़ों में, वो कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, देखिए एक टीनेज वाला है, उसके लग्न में ही राहु है और वो खराब काम कर रहा है, समझ लो सही जगह नहीं बैठा है और एनिमी साइन में है, मतलब दुश्मन की राशियों में है। तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई टीनेज है, तो वहाँ पे कोई भी नशा पता वो उस समय करते हैं बच्चे, वो उस समय उसको लत लग सकती है। और इवन मैं कहती हूँ वो जब पढ़ने के लिए बाहर भी गया है तो उसके फ्रेंड सर्किल के थ्रू कोई ना कोई नशे की, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ ना कुछ उसको एक हैबिट बन सकती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर राहु फर्स्ट हाउस में है ना, तो उसको ना एक कमरे में बैठ के किताबें पढ़ने के लिए फोर्स मत करिए। आप अपने बच्चे के भी देखिए, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है, अगर आपके बच्चे के राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो उसको मल्टीपल डायरेक्शन में उसको चैलेंजेस दीजिए। लाइक इसको स्पोर्ट्स में भी भेजिए, मतलब खेलने दीजिए, डांस भी कर लेगा, मतलब उसका इंटरेस्ट मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में हो सकता है। एंड वन मोर थिंग्स, मैंने हाँ एक चीज और नोटिस की है कि भाई वहां पे राहु क्या करता है, आउट ऑफ बॉक्स, बच्चा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है, उसकी सोच है ना वो ब्रॉड हो जाती है। अगर वो सही एकदम सही साइन में बैठा है, फ्रेंडली साइन है और उसके लिए अच्छा है ना, तो वो आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है। और मुझे लगता है ऐसे लोग बिजनेस में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स, अगर दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं, देखिए 10th हाउस में अच्छे प्लैनेट्स हैं तो गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये देखा है कि उनमें किताबों का नॉलेज इतना नहीं होता जितना ये प्रैक्टिकल नॉलेज इनमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे व्यवहारिक नॉलेज जो बाहर लोगों में बैठ के, दोस्तों में बैठ के उनको जो मिलता है, फॉर एग्जाम्पल उनको धोखा भी मिलता है ना किसी से, तो वो उनको हमेशा याद रहता है, मतलब उनके लिए एक लेसन बन जाता है वो, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे के लाइक फर्स्ट हाउस में है और 5th हाउस के बारे में हम बात करेंगे, तो आप उसकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा ग्रोथ होने दीजिए, वो उसको बाहर जाके बैठने दो। लेकिन अगर ये खराब साइन है, पहले आपको जरूर चेक करवाना चाहिए कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए सीधा है अपने बच्चे के नेचर को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि वो गलत चीज़ें बहुत जल्दी सीख रहा है क्या वो गंदे वर्ड्स यूज लेने लग गया है, या वो अपने दोस्तों में बैठ के अलग टाइप की बातें कर रहा है, तो वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर देखिए ये गलत चीज़ों में जा रहा है ना, तो मैंने एक तो ये बताई कि गलत चीज हैबिट पड़ जाएगी उसको, और एक ये भी है कि वो घर वालों से ज़्यादा दूसरों की बातें मानेगा। मैंने ये भी देखा है, वो जो उसका भला चाहता है, जो उसको स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रहा है, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाए। जो उसको मीठा मीठा बोल के उसके साथ दोस्ती दिखा रहे हैं ना, वो उन्हीं के पास जाएगा। अगर राहु गलत काम कर रहा है, फर्स्ट हाउस में अगर राहु गलत है, सही नहीं है, पोजीशन में सही नहीं है वो, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो दूसरों की बातों में जल्दी बिलीव कर लेगा। ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, समझ लो, बहुत जल्दी इनका भरोसा उठ जाता है, बहुत जल्दी भरोसा नहीं कर पाते। इनका एक दिक्कत होता है, ये भरोसा नहीं कर पाते हैं। और एक ये भी मैंने देखा है कि दूसरों में बातों में, देखो ये लोगों को धोखा दे भी सकते हैं और ये धोखा खा भी सकते हैं। मैंने ये भी चीज़ देखी है। तो इस चीज़ से बड़ा अवेयर रहना चाहिए कि भाई कोई मीठा बोल के हमसे पैसे निकलवा रहा है, तो
वहाँ धोखेबाजी के चांसेस होते हैं। और इवन मोस्ट ऑफ टाइम मैंने ये भी देखा कि ये लोग भी किसी को अपनी बातों में उलझा के पैसे का लेन देन करते हैं और फिर वो उधार उन पे रहता ही है, वहाँ प्रॉब्लम्स आती है, फिर वापस पैसे नहीं आते हैं।